हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का डिजिटल तैयारी पर। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर एस अग्रवाल की हिंदी वाली बुक, सॉरी, ये हम सॉल्व कर रहे थे। इंग्लिश वाली भी हम कर ही रहे हैं पैरेलल, तो अगर आप वो भी देख रहे हो तो जरूर देखो पूरी पूरी। फिलहाल हम बात कर रहे थे हिंदी वाली आर एस अग्रवाल की। तो ये वाली बुक चल रही है, हमारा चैप्टर चल रहा है टाइम एंड डिस्टेंस, जिसका हम पर्टिकुलरली कर रहे हैं पहले पार्ट ए को। पार्ट ए जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं, और ये लास्ट पार्ट होने वाला है पार्ट ए का। ठीक है, पार्ट नंबर 8, पूरी सिक्वेंस का पार्ट नंबर 8 ये चल रहा है। अब इसके बाद पार्ट नंबर 9 जो आएगा इसी सीक्वेंस में, उसमें हम बुक का पार्ट बी करेंगे। यहाँ पे फिर आपको ए की जगह बी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, सब्जेक्टिव सवाल होता है। तो फिलहाल हम शुरू करते हैं। देखो क्या है इस पार्ट में हमारा पहला सवाल। तो क्या है पहला सवाल, एक बार आप अपनी तरफ से ट्राई करें, उसके बाद यहाँ पे समझें। सारे के सारे पार्ट्स पहले वाले जरूर देखना, वहां से बेसिक डेवलप हो जाएगा आपका अच्छा खासा। अब आ जाओ इस सवाल पे, क्या कह रहा है सवाल। तो एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति से कुछ दूरी तय करती है। यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो यह दूरी 4 घंटे कम समय में तय की जाती। यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो यह दूरी 6 घंटे अधिक समय में तय की जाती। तो यात्रा की कुल दूरी कितनी है, यह आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इस टाइप के सवाल को करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैंने प्रीवियस पार्ट्स के अंदर डिस्कस कर रखी है शुरुआत से ही। अगर आप सारी चीजें देख रहे हो तो आपने ये चीज जरूर देखी होगी। क्या बताया था कि जब भी ऐसा कोई सवाल आ जाए जिसके अंदर स्पीड को बढ़ाने पर टाइम कम लग रहा है, या फिर स्पीड को घटाने पर टाइम ज्यादा लग रहा है, मतलब स्पीड को कम ज्यादा कर रहे हो और टाइम कम ज्यादा हो रहा है, तो इस प्रकार के सवाल को करने का सबसे बेस्ट और सबसे शॉर्ट तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि मान लो कि जो स्पीड है ओरिजिनल वो है एक्स। मान लो कि ओरिजिनल स्पीड कितनी है, एक्स है। तो पहली कंडीशन के हिसाब से ओरिजिनल स्पीड इनटू क्या करेंगे हम, ओरिजिनल स्पीड के साथ आप जो आपने जो चेंज किया है वो कर लो। जैसे आपने 6 घंटे बढ़ाया है तो +6 कर लो, और जो चेंज किया है स्पीड में वो नीचे भी लिख लो, और इनटू में जो टाइम चेंज आ रहा है वो इनटू में लिख लो। टाइम चेंज कितना आ रहा है, 4 घंटे का आ रहा है, तो इसको लिख लो 4 घंटे के बराबर। यहां से जो ये मिलेगा ये आपका आंसर हो जाएगा डी, डिस्टेंस हो जाएगा। और सेम चीज आपको फिर से दे रखी है, अलग से दे रखी है, सेम डिस्टेंस डी आपको दे रखा है कि अगर आप ओरिजिनल स्पीड में स्पीड को कम करते हो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, इस बार कम कर रहे हो इसलिए -6 लगा रहा हूं, कम कर रहे हो तो नीचे तो यहाँ पे 6 प्लस का ही आएगा। ठीक है, 6 कर रहे हो तो यहाँ पे भी 6 ही आएगा, साइन इस बार नीचे नहीं आता है। और इनटू में क्या कर लो, टाइम डिफरेंस कर लो। टाइम डिफरेंस कितना है, 6 घंटे अधिक लग रहा है ना, तो 6 घंटे यहाँ पे लिख लो। ठीक है, ये आगे डिस्टेंस। अब ये कह रहा है कि डी की वैल्यू ये है, एक कह रहा है डी की वैल्यू ये है, तो दोनों को इक्वल रख सकते हैं हम। तो जब दोनों को इक्वल रखेंगे आप देखोगे आपको एक्स की वैल्यू मिल रही है। एक्स की वैल्यू अगर मिल गई तो उठा के चाहे आप यहाँ पे रख दो, चाहे आप यहाँ पे रख दो, दोनों से आपको सेम ही आंसर मिलेगा और वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो दोनों को जब मैंने इक्वल रखा तो हम देखेंगे नीचे वाले 6 से नीचे वाला 6 कट गया, इस एक्स से ये एक्स कट गया, 4 और 6 आपस में कटेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से चीज मिलेगी, इस 4 की जगह 2 और यहाँ पे x + 6। उसके बाद यहाँ पे 6 की जगह 3 और फिर x - 6, 6 की जगह 3 और फिर x - 6। देखो ये चीज मिलेगी, सही है। इसको सॉल्व करना है थोड़ा सा और, तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 2x + 12, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 3x - का 18। ये 2x जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 3x - 2x करने पर कितना मिलेगा, x मिल जाएगा। ये 18 जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 18 और 12 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 किलोमीटर पर आवर उस बस की, या फिर जिसकी बात कर रहा है रेलगाड़ी की बात कर रहा है, तो उस रेलगाड़ी की ओरिजिनल स्पीड है कितनी है, तो ये है 30 किलोमीटर पर आवर। अब ये 30 आप चाहे यहाँ पे रख लो चाहे आपको यहाँ पे रख लो, दोनों जगह से आपको सेम ही आंसर मिलेगा। तो अपन ऊपर रख लें, x की जगह 30 रखा तो ये कितना आएगा, 30 × 30 + 6 कितना हो गया, 36 / 6 इंटू में क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ से मैंने काटा तो 6 हो गया, 6 × 4 कितना हो गया 24, सही है। और 24 × 3 कितना हो गया 72, और पीछे एक जीरो, तो 72 और एक पीछे जीरो यानी कितना हो गया 720। तो ऑप्शन सी क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आई बात समझ में। सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है ये, मेथड आपको एग्जाम में अप्लाई करना है। इसका अगर हम बेसिक तरीका करते तो हम वो भी कर सकते हैं, जिसके अंदर हम स्पीड को कुछ मान लेंगे, जैसे मान लिया एक्स, मान लिया डिस्टेंस नहीं दे रखी उसको मान लिया डी, फिर वहां से 2 समीकरण बनेगी, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। लेकिन वो इक्वेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी, सॉल्व करना थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इससे अच्छा है कि ये डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई कर लो, ये ट्रिक वहीं से बनी है। ठीक है, ये ट्रिक जो है ना यहीं से बनी है, तो डायरेक्ट अब आपको ये अप्लाई करना है। कब अप्लाई करना है बस इस चीज का पता होना चाहिए कि जब भी को स्पीड को कम ज्यादा किया जा रहा है तो ये लगा लो। आई बात समझ में। तो ये है, आई होप अच्छी तरीके से आपको ये सवाल समझ में आ चुका है।
इस टाइप के अगर आप और सवाल देखना चाहते हो तो टाइम एंड डिस्टेंस का इंग्लिश वर्जन भी पूरा पूरा जरूर देखो, वहां पे इस टाइप के खूब सारे सवाल आपको और मिल जाएंगे, तो आपकी प्रैक्टिस जो हो रही है वो और भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे इस सवाल के ऊपर। एक वायुयान अपने निश्चित समय से 30 मिनट बाद उड़ान आरंभ करता है तथा 1500 किलोमीटर दूरी पर ठीक समय पर पहुंचने के लिए इसकी गति में 250 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाती है, तो सामान्य गति कितनी है ये आपको ज्ञात करना है। आई बात समझ में? भाई क्या है कि एक हवाई जहाज है, उसको जब उड़ना था उससे वो आधा घंटा लेट उड़ा, अब उसको समय पर पहुंचना ही है, तो समय पर पहुंचने के लिए पायलट ने क्या किया कि अपनी स्पीड, हवाई जहाज की स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर दी, तो वो ऑन टाइम वहां पर जाके पहुंच गया। तो आपको पूछा है कि 1500 किलोमीटर की ये दूरी तय करने में उसकी सामान्य गति क्या थी, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, बिल्कुल सेम टाइप का सवाल है, स्पीड को कम या ज्यादा किया जा रहा है, तो हम जो हमने पहले कॉन्सेप्ट यूज किया था, जो ट्रिक हमने अप्लाई की थी, वो यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल करते हैं, देखो किस प्रकार से करेंगे। ओरिजिनल स्पीड क्या है मुझे नहीं पता, तो मान लो ओरिजिनल स्पीड है x इनटू ओरिजिनल स्पीड में क्या चेंजेस किया वो लिख लो। चेंजेस मैंने ये किया कि 250 बढ़ा दिया तो प्लस 250 कर लो, अगर कम करता तो माइनस 250 कर लेता। जो चेंज किया है वो नीचे भी लिख लो, सेम जैसा हमने पिछले सवाल में किया, और इनटू में कर लो टाइम डिफरेंस। भाई जैसे ही स्पीड को बढ़ाया टाइम डिफरेंस कितना आया, तो जो आधा घंटा लग रहा था ना वो बच गया, वो आधा घंटा बच गया अपना, तो यहाँ पे इनटू हाफ कर लो। 30 मिनट का मतलब वही है हाफ एन आवर, और ये पूरा का पूरा किसके बराबर होता है, तो ये पूरा का पूरा हमारे डिस्टेंस के बराबर होता है, तो इसको लिख लो 1500। इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। आई बात समझ में? पहले तो ये देख लेते हैं, 250 इंटू 2 कितना होता है 500, और ये 500 जब इस तरफ आएगा तो इसको यहाँ पे लिख लूँ 500, यहाँ से ये हटा रहा हूँ अब सारी चीजें। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और x निकालना है, तो नॉर्मली सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक बनेगी, बड़ी सी इक्वेशन होगी, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, अब आपको सिर्फ ऑप्शन अप्लाई करना है 1 बाय 1, जो ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे मेरे को ये लग रहा है सबसे पहले 750, तो इसको अप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि इसमें 50 है और यहाँ पे भी कैलकुलेशन लगभग 5 डिविजिबल वाली चल रही है, मतलब 75 जो है ना 15 से डिविजिबल वाली ऐसा कुछ चल रहा है यहाँ पे, तो कोई अप्लाई करके देखते हैं भाई सही हो जाए तो एक्स की जगह रख लिया मैंने 750, यहाँ पे जब रखेंगे 750 तो 750 और 250 कितना हो गया 1000 हो गया, कुल मिलाकर कितना मिल रहा है 75 के पीछे 4 जीरो, यहाँ पे देख लो 15 इंटू 5 कितना हो गया 75, और पीछे कितने जीरो 4 जीरो, मतलब सेटिस्फाई हो गया। तो ऑप्शन डी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर, बाकी ऑप्शन को छोड़ दो। क्लियर है? तो ये सवाल है, एक ही टाइप के 2 सवाल आ चुके हैं, तो आई होप आपको अच्छी तरीके से ट्रिक अप्लाई हो गई है, समझ में आ चुकी है कि भाई कब अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आ गया अगला सवाल, क्या है, तो ये हमें कह रहा है सवाल कि मुंबई एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए दिल्ली से 14:30 का मतलब कितना 2:30 बजे, तो 2:30 बजे चलती है तथा इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। राजधानी एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए उसी दिन दिल्ली से 4:30 बजे रवाना होती है। 16:30 का मतलब कितना हो गया 4:30 बजे, और इसकी स्पीड कितनी है, तो इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये कह रहा है दोनों गाड़ियां दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी, तो ये दोनों गाड़ियां जब आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो वो दिल्ली से कितना दूर होगा वो प्लेस, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे बना लेते हैं, एक तरफ मुंबई बना लेते हैं और एक तरफ दिल्ली बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं दिल्ली और यहाँ पे बना लिया मुंबई। क्या कह रहा है, मुंबई एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए दिल्ली से 2:30 बजे रवाना होती है। दिल्ली से एक रेल रवाना होती है, वो इस तरफ जाना शुरू करती है। ठीक है, कितने बजे, तो 2:30 बजे, सही है 2:30 बजे, और किस स्पीड से जाती है, तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। और उसी दिन, ये तो थी मुंबई एक्सप्रेस, उसी दिन राजधानी एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए उसी दिन दिल्ली से 4:30 बजे रवाना होती है। एक और ट्रेन रवाना हुई सेम मुंबई जाने के लिए। ठीक है, तो मुंबई जाने के लिए इस बार ये जो ट्रेन रवाना हुई थी वो 4:30 बजे रवाना हुई 4:30 पर, और किस स्पीड से, तो 80 की स्पीड से, यहाँ पे लिख लो 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये कह रहा है कि आपस में जब ये एक दूसरे को आगे जाकर रास्ते में क्रॉस करेगी या एक दूसरे से जब भी वो मिलेगी, तो वो प्लेस दिल्ली से कितना दूर होगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले एक चीज देखना कि पहली वाली जो ट्रेन है, पहली वाली, तो ये पहली वाली ट्रेन पहले रवाना हुई है 2:30 बजे,
2 घंटा पहले रवाना हुई है। तो जब 4:30 बजेंगे तब तक तो ये पहली ट्रेन 2 घंटे चल चुकी होगी, है नहीं है। जब ये ट्रेन दूसरी वाली यहाँ से रवाना होगी उतने में तो पहली ट्रेन कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी। आई बात समझ में? तो कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी 4:30 बजे तक? तो देख लो 1 घंटे में 60 चलती है तो 2 घंटे में 120 चलेगी, मतलब 120 किलोमीटर की दूरी पर आ चुकी होगी। कौन? पहले वाली ट्रेन। ठीक है, अब यहाँ से दूसरी ट्रेन रवाना होगी। ठीक है, दूसरी ट्रेन अब यहाँ से रवाना होगी। तो अब दूसरी ट्रेन यहाँ से रवाना होगी, पहली ट्रेन अभी यहाँ पे है, तो ये दोनों ट्रेन आपस में जाके धीरे धीरे रास्ते में कहीं पे मिलेगी। और जब वो रास्ते में मिल रही है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट काम में आएगा। ठीक है, तो जब दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जाकर मिलती है तो हम रिलेटिव स्पीड यूज करते हैं, साथ ही साथ हम रिलेटिव डिस्टेंस भी यूज करते हैं। रिलेटिव डिस्टेंस से मतलब होता है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है। आई बात समझ में? दोनों ने मिलकर, दोनों स्पीड्स ने मिलकर गैप कितना कवर किया, तो कितना गैप कवर किया है जब वो मिली तो 120 कवर किया भाई। शुरुआत में गैप 120 था दोनों के बीच का, फिर धीरे धीरे ये गैप जाके 0 हो गया, मिल गई जब 0 हो गया तो रिलेटिव स्पीड ने 120 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो यहाँ पे लिख लो 120। ठीक है, डिस्टेंस के अंदर जब आप स्पीड का डिवाइड लगाते हो तो आपको क्या मिलता है? टाइम मिलता है, तो इसमें हम स्पीड का डिवाइड लगा लेंगे। तो रिलेटिव स्पीड कितनी है? इसकी 60 है और इसकी 80 है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो हम माइनस करेंगे, तो 80 में से 60 जाएगा तो कितना आएगा? 20। यहाँ पे लगा लो डिवाइड किसका? 20 का। ये आ गई हमारी रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस के अंदर रिलेटिव स्पीड का डिवाइड लगाने पर हमें क्या मिल गया? टाइम मिल गया 6 घंटे। मतलब कहने का मतलब है कि 4:30 बजे के बाद में 6 घंटे और लगे और वो रास्ते में जाके ट्रेन आपस में कहीं पे मिल गई। तो 4:30 बजने के बाद में 6 घंटे और लगे। आपको यही बोला है कि दिल्ली से अब वो जहां पे मिले हैं वो डिस्टेंस कितनी है, ये आपको फाइंड करना है। तो दिल्ली से ये ट्रेन जो रवाना हुई है 80 किलोमीटर प्रति घंटा से, आप तो ये चेक कर लो कि ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा वाली ट्रेन 6 घंटे में कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। बस वहीं पे तो जाके मिली है, तो कुछ नहीं करना है इस बार, डिस्टेंस निकालना। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना? 6। मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 480 किलोमीटर आ गया। देखो कितना आ गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 480 किलोमीटर आ गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर होगा ये ऑप्शन सी। क्लियर है? तो ये सवाल है, आई होप आपको अच्छी तरीके से सवाल समझ में आ चुका है। बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सवाल की और, नेक्स्ट क्वेश्चन की और। देखो क्या है, तो शायद ये थर्ड लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का, मतलब पर्टिकुलरली इस चैप्टर के पार्ट ए का। ठीक है, उसके बाद पार्ट बी अभी हम और करेंगे। तो क्या है ये सवाल, पॉज करके पहले अपनी तरफ से कर लो ट्राई एज ऑलवेज, उसके बाद यहाँ पे समझते हैं। तो सवाल हमें कह रहा है कि सुभाष तथा सुशील अपने अपने घर से 8 किलोमीटर दूर जाने के लिए चलना आरंभ करते हैं तथा एक दूसरे की ओर चलते हैं। ठीक है, सुभाष और सुशील जो है वो क्या करते हैं? 8 किलोमीटर दूरी पर जा रहे हैं और एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं अपने अपने घर जाने के लिए। क्या कह रहा है आगे? वे 1 घंटे और 15 मिनट के बाद में मिलते हैं। वो 1 घंटा और 15 मिनट के बाद में मिलते हैं। यदि सुभाष 4 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चले तो सुशील की औसत चाल कितनी है, ये आपको ज्ञात करना है। सुशील की औसत चाल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि सुभाष तथा सुशील अपने अपने घर से 8 किलोमीटर दूर जाने के लिए चलना आरंभ करते हैं और एक दूसरे की ओर चलते हैं। एक दूसरे की ओर चलते हैं का मतलब क्या है? इसको किस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि मान लो ये अपने अपने घर है, मतलब ये मान लो इसका घर है और ये मान लो इसका घर है। ठीक है, ये मान लो इसका घर है और ये मान लो इसका घर है। एक तो किसका है? ये सुभाष का, और एक तरफ ये लिख लिया मैंने सुशील का। ठीक है, अपने अपने घर से 8 किलोमीटर दूर उनको जाना है और वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, मतलब इसको 8 किलोमीटर दूर यहाँ पे और ये 8 किलोमीटर दूर यहाँ पे। मान लो कि ये दोनों अभी 8 किलोमीटर दूरी पर है और ये एक दूसरे के घर पे आ रहे हैं, मतलब कुल मिला के ये है। तो रास्ते में वो कहीं पे मिले, तो ये कह रहा है इतने समय बाद मिल लिए। अगर सुभाष की स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो सुशील की स्पीड कितनी है ज्ञात करो। देखो अगर एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष गति कैसे निकलेगी? दोनों को ऐड करने पर निकलेगी। तो सुभाष की स्पीड तो 4 पता ही है, सुशील की कितनी है मुझे नहीं पता, तो उसको मैंने मान लिया x। ये आ गई रिलेटिव स्पीड। और स्पीड का फॉर्मूला होता क्या है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है? 8 किलोमीटर। टाइम कितना है? 1.25 घंटा। 1.25 घंटे का मतलब 1 से 1/4 होता है। ये कितना होता है? 5/4। तो यहाँ पे लिख लो 5 बट्टा वाला 4 भेज दो ऊपर, तो 8 × 4 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 32। सही है क्या? अब इस चीज को सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। तो 32 डिवाइडेड बाई 5 माइनस का 4 हम करेंगे तो कितना मिलेगा? 32 - 20/5।
यानी 12/5, और 12/5 का मतलब कितना, 2/5 किलोमीटर पर आवर, कितना हो गया, 2 सही 2/5, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। सवाल की जो लैंग्वेज है थोड़ी सी इसने अलग तरीके से दे रखी है, इसको सिंपल लैंग्वेज में ये कहना चाहिए कि सुभाष और सुशील दोनों एक दूसरे की तरफ यानी एक दूसरे के घर की ओर आ रहे हैं। ठीक है, सवाल की थोड़ी लैंग्वेज मेरे को थोड़ी सी कम लग रही है, इसको थोड़ा सा आप सही कर लें। बाकी ये कॉन्सेप्ट है पूरा, आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, सेकंड लास्ट सवाल। क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी दूरी को तय करने में पैदल चलकर जाने और घुड़सवारी कर कर वापस आने में 4.5 घंटे का समय लेता है। देखो बिल्कुल सेम सवाल हमने कर लिया है पिछले पार्ट के अंदर, बिल्कुल सेम सवाल किया है, तो अगर आपने वो देखा है तो अब तक आपने ये कर भी लिया होगा। ठीक है, अब अपना आंसर यहाँ से मैच करवा लो कि भाई एक आदमी है, पैदल गया, वॉक करके गया और वापस घुड़सवारी करके आया, मतलब हॉर्स पे वापस आया, तो उसको टाइम कितना लगा, तो उसको लगा 4 घंटे और 30 मिनट। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, वह उसी दूरी को पैदल चलकर जाने और आने में 8 घंटे 20 मिनट का समय लेता है। सेम डिस्टेंस अगर वो पैदल चल के जाए और पैदल चलकर आए तो उसको 8 घंटे 20 मिनट लगेंगे। तो पैदल जा रहा है यानी वॉक करके जा रहा है, वॉक करके आ रहा है, तो कितना टाइम लग रहा है, तो टाइम लग रहा है 8 घंटे 20 मिनट का। कितना टाइम लग रहा है, 8 घंटे 20 मिनट का। सही है, तो आपको फाइंड करना है कि उसी दूरी को घुड़सवारी द्वारा जाने और आने में कितना समय लगेगा। मतलब मान लो घोड़े पर ही जाए और घोड़े पर ही आए तो कितना टाइम लगेगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने लिख दी है। अब आप देख सकते हो कि अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से गुणा करवा लूं तो ये कितना आएगा 2W, ये कितना हो जाएगा 2H, और ये 4.5 घंटे कितना बन जाएगा, 9 घंटे बन जाएगा। अब इस इक्वेशन में से मैं अगर इसको घटा लूं तो क्या होगा कि यहाँ पे 2W है, यहाँ पे 2W, ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ऑटोमेटिकली 2H बचेगा। 2H मतलब 2 बार घोड़े, जाते टाइम भी घोड़ा, आते टाइम भी घोड़ा, और यही तो हमें चाहिए था। तो क्या कर लो, 9 घंटे में से 8 घंटे 20 मिनट घटा लो, कितना मिलेगा, 40 मिनट मिलेगा। तो 40 मिनट मिलेगा तो वही हमारा आंसर है, फिर ऑप्शन नंबर सी। आई बात समझ में, ऑप्शन सी 40 मिनट। क्लियर। बढ़ते हैं हमारे लास्ट सवाल की ओर, पार्ट ए के लास्ट सवाल की ओर। क्या है पार्ट ए का लास्ट सवाल, पॉज करें एक बार, चेक करें अपना आंसर। अब यहाँ पे समझे क्या कह रहा है सवाल, तो ये कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियां क्रमशः स्टेशन ए तथा स्टेशन बी से 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर एक ही समय में चलना आरंभ करती है। मतलब एक ट्रेन ए है, एक ट्रेन ए से और एक ट्रेन बी से एक दूसरे की तरफ रवाना होती है, साथ में रवाना होती है। यहाँ से जो ट्रेन चल रही है 50 की स्पीड से चलती है, यहाँ से जो ट्रेन चलती है वो 60 की स्पीड से चलती है। जब वे परस्पर मिलती है तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक तय कर चुकी होती है। ये ट्रेन जब रास्ते में मिलती है, मान लो यहाँ पे कहीं पे मिली, तो ये जो बी वाली ट्रेन है वो चल के यहाँ से लेके यहाँ तक आई, ठीक है, और ए वाली ट्रेन चल के यहाँ से यहाँ तक आई। तो ये कह रहा है सवाल कि बी ने पहले वाले की तुलना में 120 ज्यादा तय किया। मतलब अगर इसने x तय किया है तो इसने x + 120 तय किया है। अगर इसने x तय किया है तो इसने x + 120 तय किया है। यहां से आप पहले तो निकाल लो टाइम कि कितने टाइम बाद मिले। देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना, इतना पूरा आपको बड़ा नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर आप सोचो तो इस ट्रेन ने 120 किलोमीटर ज्यादा क्यों तय किया, इस ट्रेन ने 120 किलोमीटर ज्यादा तय क्यों किया, क्योंकि इसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। इसकी 50 है और इसकी 60 है, इसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। तो ये जो डिस्टेंस का डिफरेंस आ रहा है उसके अंदर आप स्पीड के डिफरेंस का डिवाइड लगा दोगे तो आपको ऑटोमेटिकली टाइम मिल जाएगा कि भाई कितने समय बाद मिली। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। लेकिन आप डिस्टेंस की जगह डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस लिख रहे हो और स्पीड की जगह डिफरेंस ऑफ स्पीड लिख रहे हो, तो आपको एक्चुअल जो टाइम है वो मिल जाएगा। तो डिस्टेंस कितनी है, 120 है डिफरेंस, और स्पीड का डिफरेंस कितना है, 10 है, तो यहाँ पे लिख लो 10। 120/10 कितना होता है, 12, यानी 12 घंटे। वे ट्रेन आपस में 12 घंटे के बाद में मिली। आई बात समझ में, ये यहाँ से रवाना हुई, ये यहाँ से रवाना हुई, जैसे ही 12 घंटे खत्म हुए और वो वहां पे मिल गई रास्ते में, तो आपको बोला है ए से बी के बीच की दूरी कितनी है ज्ञात करो। तब तो आप ये देख लो कि दोनों ट्रेन 12-12 घंटे में कितनी दूरियां तय कर रही है, उनको जोड़ लो। 12 घंटे ये चली, 12 घंटे ये चली, और दोनों को जोड़ लो, तो 12 × 50 + 12 × 60, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो 12 और ये इसको जोड़ देते हैं, 12 × 5 = 60, कितना आएगा 600, और ये कितना आएगा 720, ऐड किया तो कितना हो गया 0 2, और ये कितना हो गया 13, तो 1320 किलोमीटर
यानी ऑप्शन सी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। आई बात समझ में। तो यहाँ पे इस बुक का टाइम एंड डिस्टेंस का जो चैप्टर है, इस बुक का पार्ट ए हमने पूरा कर लिया है, जिसमें ऑब्जेक्टिव सवाल थे। ठीक है, अब आगे जो हम करेंगे वो होगा पार्ट बी, जिसमें अब सब्जेक्टिव सवाल आएंगे। अब अगर आप चाहते हो कि सर थोड़े से और सवाल करने हैं टाइम एंड डिस्टेंस के, ताकि हमारी प्रैक्टिस थोड़ी सी और स्ट्रांग हो सके, तो आप क्या करो, इंग्लिश वाली आर एस अग्रवाल जरूर देखो। लैंग्वेज भले इंग्लिश है, लेकिन मैं समझा वहां पे आपको हिंदी में ही रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन इंग्लिश की हिंदी ट्रांसलेट करके आपको समझा रहा हूँ। तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। उस किताब में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ना वो भी ज्यादा है, जैसे हिंदी में केवल 54 सवाल है, उसमें मेरे हिसाब से 200-250 के आसपास सवाल है। तो एक अच्छी खासी तगड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर है, तो वो जरूर देखना इन सबको देखने के बाद। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।